हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मतलब आईटीएफ की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसके दो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्या है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 1 एंड 2 ये जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि कोस इनवर्स ये कोस से काट दो और आंसर बोल दो 3π/6। ऐसे यहाँ पे टेन इनवर्स है, टेन ये इस पे क्या है, इसमें काट दो 7π/6, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार पहले भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, वहाँ पर भी हमने इनको देखा था। और यहाँ पर भी इनको हम दो तरीक़ों से समझेंगे कि इनको आप कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो, ईजी मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों अपने पास पहला क्वेश्चन ये है, कोस इनवर्स कोस फिर है 13π/6। ठीक है, 13π/6। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि हम कोस इनवर्स से कोस को काट दें तो ये आंसर क्या जाएगा 13π/6। तो ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है, देखो ये है, जैसे हम समझ सकते हैं ना, बाहर बाहर क्या है, कोस इनवर्स है। तो कोस इनवर्स ये अंदर वाला जो है इसको आप एक्स समझ लो एक बार के लिए, तो ये क्या हो गया कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, जो आउटपुट होता है, जो आंसर आना चाहिए वो किस में आता है, 0 से पाई में आता है। ठीक है, ऐसा हमने कई बार देख चुके हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे ये एक्सरसाइज 2.1 में हमने देखा था ना कि आंसर कहाँ से कहाँ आना चाहिए, तो वो इस चीज़ है कोस इनवर्स एक्स। मतलब ये ब्लू वाला जो सेमी सर्कल है वो 0 से लेके कहाँ तक आंसर देगा, पाई तक, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स देता है। तो ये जो 13π/6 है, आप ध्यान से देखो 13π/6 इस पाई से भी ज़्यादा है, मतलब 0 से पाई के बीच में आना चाहिए ना आंसर, लेकिन ये जो नंबर है वो तो इस इंटरवल से ज़्यादा है। इस केस में मतलब ये चीज़ गलत है। कोस इनवर्स एक्स का आंसर कभी भी पाई से ज़्यादा हम नहीं लेते। ये 13π/6 तो पाई से ज़्यादा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, मतलब ये आंसर अभी गलत है। हम डायरेक्ट कोस इनवर्स को कोस से यहाँ पे नहीं काट सकते, काटते हैं इसके अंदर अगर आंसर आ जाता है तब काट देते हैं, लेकिन अभी नहीं काट सकते। तो देखो इसको मैं जनरली दो मेथड से बताता हूँ। फर्स्ट मेथड जो कि काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। तो फर्स्ट मेथड कब लगाते हैं, देखो दोस्तों, जब भी आपको बाहर की तरफ ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और अंदर की तरफ ट्रिगोनोमेट्री दिखाई दे, और ये जो एंगल है कौन सा 13π/6, ये कुछ इस पैटर्न का हो, nπ/2 का हो या nπ/3 का हो या nπ/4 हो या फिर nπ/6 हो, अगर इस टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप इसको पूरे को सोल्व ही कर लोगे तो। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, और ये π/3 और ये π/2। तो इनके नीचे क्या है 2 3 4 6 है ना। तो इस टाइप के पैटर्न बन जाते हैं ये। इनको अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे ना तो इस टाइप के पैटर्न ये बन जाते हैं। और ये वाली चीज़ तो हम 10th क्लास की टेबल में देख ही चुके हैं कितना आसान होता है इनको सोल्व करके लिखना। तो इसलिए अगर ऐसा पैटर्न है इस एंगल का तो आप ये वाली फर्स्ट वाली मेथड लगाना। क्या करते हैं हम इसमें, क्वेश्चन अपना कोस इनवर्स कोस 13π/6। इस केस में हम इसको सोल्व ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करके वैल्यू बताओ क्या बनेगी। तो कोस इनवर्स कोस 13π/6, देखो 13π/6 का क्या मतलब है, इसका मतलब है आप इसमें डिवाइड करो तो दो बार तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13 होता है ना। तो यहाँ पे 2π प्लस π/6 ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा 13π/6, 2π प्लस π/6 बन जाएगा। देखो 6 दूनी 12 और 1 13, 13π/6 हो गया। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँ, कोस 13π/6 की जगह ये रख देता हूँ 2π प्लस π/6, ऐसा लिख दिया। बाहर की तरफ कोस इनवर्स है। अच्छा चलो सबसे पहले इसको डील करते हैं। कोस 2π प्लस थीटा क्या होता है, कोस 2π प्लस थीटा। अब ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आएगी ही आएगी, हम बच नहीं सकते यार। क्लास 12 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आएगी आएगी काम में। कोस 2π प्लस थीटा, ये कोस थीटा होता है, कोई सा भी हो, भले यहाँ पे साइन 2π प्लस थीटा हो या फिर टेन 2π प्लस थीटा हो। 2π प्लस थीटा जब भी आ जाता है ना, 2π 4π 6π प्लस थीटा, ओनली क्या हो प्लस थीटा, तो डायरेक्ट आप ये 2π वगैरह हटा के डायरेक्ट ये कोस थीटा लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स कोस क्या बना दें इसको, देखो 2π प्लस π/6 का कोस थीटा बन जाएगा, मतलब कोस π/6 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्या मैं अब काट सकता हूँ इसको, तो काट के देखता हूँ।
मतलब आप है ना स्टार्टिंग में ऐसे काट के देखो, ये चीज़ आई, ये चीज़ इसमें बिलोंग करी कि नहीं कर रही, तो फिर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आए, काट के देखो, क्या है पाई/6, पाई/6 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके आंसर में 0 से पाई में, 0 टू पाई में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये तो 30 डिग्री होता है, और ये इंटरवल क्या है 0 से 180 डिग्री का, तो बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो आंसर है इससे पहले क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 13 पाई/6 का पाई/6 बन जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड थी। इसको सेकंड मेथड से करते हैं। देखो दोस्तों, सेकंड मेथड में क्या करते हैं, सेकंड मेथड में हम ऐसे सोल्व करने की कोशिश नहीं करते, हम डायरेक्ट ही कुछ तिकड़मबाजी लगाते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये 13 पाई/6 को ना एक बार लोकेट करो। लोकेट मतलब जैसे हम जानते हैं ना, ये 0 है, फिर ये क्या हो जाएगा अपना पाई/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर ये 3 पाई/2, मतलब ऐसे चक्कर लगा रहा हूँ मैं, इस टाइप से घूम रहा हूँ। ठीक है, ये फिर अगेन 2 पाई हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 पाई में पाई/2 जोड़ेंगे तो 5 पाई/2 हो जाएगा, फिर ये 3 पाई हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ये जो 13 पाई/6 है ना, ये कहाँ पर आएगा ऐसे घूम पर कर, ये प्लस का है ना, प्लस का है ये, तो प्लस का है तो हम कैसे घूमेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो बताओ ये कहाँ पर जाके रुकेगा। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे टुकड़े किए थे ये 13 पाई/6 के, तो जो 13 पाई/6 है वो होता है 2 पाई प्लस पाई/6। मतलब हमें यहाँ पे 0 से चल के पूरा एक 2 पाई, एक चक्कर तो काटना पड़ेगा, फिर उससे थोड़ा सा आगे हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, तब हमें वो मिलेगा नंबर। क्या नंबर मिलेगा, ऐसे घूम कर आएंगे हम, ऐसे एक चक्कर लगाया पूरा 2 पाई, फिर थोड़ा सा पाई/6, थोड़ा सा पाई/6 बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 13 पाई/6। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 13 पाई/6। कैसे, 2 पाई प्लस पाई/6 से। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको लिखा। हाँ, तो इसके अंदर देखो क्या करते हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पर हम वैल्यू निकालने वाले थे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बस इनमें तो थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें इस बार सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड में ज़्यादा अंतर है ही नहीं, और कोई डेटा होता तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ही निकाल लेते। देखो ये वाला नंबर क्या है, यहाँ पर देखो ये यहाँ तक पहुँच गए ना हम, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और कितना है पाई/6 है, तो इसकी वैल्यू ये होगी कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6, मतलब कोस पाई/6 कितना होता है, ये कोस पाई/6 कितना होता है, देखो कोस पाई/6 कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, अच्छा √3/2 है तो आप इसको कोस इनवर्स √3/2 कितना होता है, वापस वही पाई/6 ही आ गया घूम फिरा के, समझ गए ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब कोस इनवर्स √3/2 क्या होता है, पाई/6। पहले ये 13 पाई/6 था, जो कि घूम फिर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। ठीक है, तो उसको हमने सोल्व कर लिया और फिर ऐसे बता दिया नॉर्मली, कोस इनवर्स √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये। ठीक है, ये आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो। फर्स्ट जो एक्सरसाइज 2.1 थी कि कोस इनवर्स एक्स इधर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो सॉरी नेगेटिव इनपुट होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव इनपुट होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस बार क्या है, √3/2 पॉजिटिव इनपुट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, √3/2 का करस्पॉन्डिंग क्या है, पाई/6 है ना, तो वो डायरेक्ट पाई/6 ही आंसर बन जाएगा। तो कोई सी भी मेथड लगाओ। ये तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये तो काफ़ी आसान सवाल निकला। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में ज़्यादा अंतर है नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, tan इनवर्स tan 7 पाई/6। अगर आप जल्दीबाजी में tan इनवर्स से tan काट दोगे तो क्या मिलेगा, 7 पाई/6। क्या ये आंसर सही है, तो उसके लिए हमें इसकी रेंज पे जाना पड़ेगा। जो tan इनवर्स x होता है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, -π/2 से π/2। तो ये अपना x का काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे। तो देखो -π/2 से π/2 का मतलब क्या है, ये यहाँ से -π/2 फिर 0 और फिर ये π/2, मतलब चौथा और फर्स्ट क्वाड्रेंट, चौथा और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 7 पाई/6। अब ये एंगल कहाँ का है, ये तो देखना पड़ेगा, थोड़ा अलग टाइप का एंगल लग रहा है ये। तो देखो ये 0 है, ये π/2, ये पाई। जो 7 पाई/6 है, 7 पाई/6, इसको आप क्या लिखोगे, अगर डिवाइड करोगे तो 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6 ऐसा हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई/6 मतलब क्या, पहले हम पाई तक आए, फिर प्लस पाई/6 हो रहा है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ गए, यहाँ पर होगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, अब ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, जो ये है ना कौन सा 7 पाई/6,
ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। टेन इनवर्स का आंसर तो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए था, -π/2 से π/2 तक आना चाहिए था। ये तो यार ज़्यादा हो गया 7π/6। ये तो ये कौन सा इंटरवल है, ये चौथा और पहला इंटरवल है, क्वाड्रेंट है, लेकिन इसका जो आंसर है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये तो आना ही नहीं चाहिए। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो फिर हम क्या करें, तो हमें इसको मॉडिफाई करके इसको कुल मिला के इसके अंदर लाना पड़ेगा, इस रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है, टेन इनवर्स 7π/6। आपको अगर इस 7π/6 की डायरेक्ट वैल्यू पता है, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√3 हो जाएगी। तो फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। इसकी अगर आपको वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3। टेन इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ये होगी अपनी फर्स्ट मेथड। ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये फर्स्ट मेथड तो जिनको डायरेक्ट वैल्यू पता है वो कर सकते हैं, लेकिन मान लो जिनको वैल्यू नहीं पता या फिर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये वैल्यू हमने कैसे निकाल लिया फटाक से, तो वैसे आप थोड़ी टाइम लगाओगे ना। 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिखोगे, फिर 10, फिर ये तरीका लगाओगे 10π+θ बराबर 10θ। ठीक है, ये होता है 10π+θ बराबर 10θ। तो फिर आप ये वैल्यू निकालोगे, इसका आंसर 1/√3 आएगा। टेन इनवर्स 1/√3 वापस π/6 बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड लगाओगे तो वो भी, उसमें भी ऐसा ही होता है, घुमा फिरा के। एक आसान क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके होते, तो आप देखो दूसरा तरीका से करते हैं इसको। क्या है, टेन इनवर्स 7π/6। इसमें हम ऐसे 1/√3 नहीं निकालते, इसमें डायरेक्ट एंगल से आंसर आ जाता है। ये क्या हो गया, टेन इनवर्स, ये है 10, ये जो 7π/6 है ना, 7π/6 ये यहाँ पर है 7π/6। इसको आप हमेशा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन 0 और ये पाई, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। सबसे नज़दीक कौन है, ये वाला पाई सबसे नज़दीक है, तो इसको आप इससे कनेक्ट कर लो। मतलब इस 7π/6 को क्या लिख लो, पाई की टर्म्स में लिखो। कैसे, पाई प्लस π/6। मतलब 7π/6 को आप दो तरीके से लिख सकते हो। ये जो 3π/2 ना, इधर वाला 3π/2, इसमें से कुछ घटा के ऐसे भी लिख सकते हो, 3π/2 माइनस π/3। इसको सोल्व करोगे ना तब भी ये आंसर आएगा। लेकिन ये वाला तरीका हम नहीं अपनाएंगे। कौन सा अपनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करने वाला। तो इस 7π/6 को हम पाई से रिलेट करके ही लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 10, यहाँ पर क्या बचेगा, ये है 10π+θ। तो वही चीज़ 10π+θ कितना होता है, 10θ होता है। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ये π/6 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर अब आप यहाँ पे काटने की कोशिश करोगे ऐसे, तो क्या बचेगा, π/6। क्या π/6 अब इस रेंज में आ रहा है, कौन सी, -π/2 से π/2 में अब आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो जो आंसर आना चाहिए टेन इनवर्स x का, वो -π/2 से π/2 में आना चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन को रोकेंगे, मतलब आंसर को रोकेंगे। अगर नहीं आ रहा, अगर अभी भी नहीं आता, तब हम फिर से कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई है। आप जब भी आंसर लिखो, और जनरली ये जो सवाल है ना, वो इन्हीं पैटर्न में बनता है, बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और अंदर ट्रिगोनोमेट्री। ऐसा जब भी ऐसा हो, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स बाहर है, मतलब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कुछ भी, और अंदर की तरफ सीधी सीधी ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगो, यहाँ पे थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम थोड़ा रेंज के बारे में ज़रूर सोचते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।